राम मंदिर सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं है, ये देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, श्रद्धा और सदियों के विश्वास का प्रतीक है। और जब किसी मंदिर से चोरी की कोई खबर सामने आती है तो सिर्फ पैसा चोरी नहीं होता, करोड़ों लोगों के दिल और उनकी भावनाओं पर चोट पहुंचती है। लेकिन बॉस, क्या राम मंदिर ने सिर्फ देश का धार्मिक महत्व ही बढ़ाया? इसने पूरी अयोध्या की इकोनॉमी का नक्शा बदल दिया है। बड़े बड़े होटल से लेकर लोकल ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स, प्रसाद और फूल बेचने वाले छोटे वेंडर्स तक हजारों परिवारों को एक नया रोजगार मिला है। एक मंदिर ने पूरे शहर की इकोनॉमिक ग्रोथ को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ाया है। अब आते हैं इसके हार्डकोर लीगल एस्पेक्ट पर। अगर कोई मंदिर की डोनेशन, दान पेटी या ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से एक रुपया भी चोरी करता है तो नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत उस पर बहुत कड़ा एक्शन होता है। थेफ्ट यानी चोरी के लिए लगता है बीएनएस सेक्शन 303। अगर कोई ट्रस्ट का ही बंदा ये घोटाला करे तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत बीएनएस सेक्शन 316 लगता है, जिसमें लंबी सजा का प्रावधान है। और अगर इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग या प्री प्लान्ड साजिश हो तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का बीएनएस सेक्शन 61 भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कानून का काम सिर्फ गुस्से में सजा सुनाना नहीं, बल्कि सबूतों के दम पर सच को साफ करना है। इसीलिए किसी भी केस में असली गुनाहगार का फैसला सिर्फ और सिर्फ देश की अदालत करती है। राम मंदिर की असली ताकत उसके सोने या दान में नहीं, बल्कि उस पवित्र आस्था में है जो करोड़ों लोग अपने दिमाग और दिल में लेकर वहां जाते हैं। और उस आस्था की हिफाजत करना सिर्फ कानून का ही नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, मंदिर की सिक्योरिटी को कितना टाइट होना चाहिए? वैसे तो मंदिर में सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, पर क्या करें, जमाना ही ऐसा। बट स्टिल नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताओ और ऐसे ही रियल वर्ल्ड लॉ पॉलिसी और कॉर्पोरेट ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करो लीगल एक्टिविटी को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।